हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं और उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो हमसे कहते हैं कि सर पढ़ाई को कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो मोस्टली आपने सुना होगा ना यार, ज्यादातर वीडियो इसी चीज पे मिलते हैं कि 12 घंटे पढ़ें कामयाबी हासिल हो जाएगी, 8 घंटे पढ़ें कामयाबी हासिल हो जाएगी, 6 घंटे पढ़ें कामयाबी हासिल हो जाएगी। देखो क्या होता है ना, इन सब में ही, इन सब बातों में कुछ ना कुछ कमियां छुपी होती हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको टाइम टेबल के बारे में संपूर्ण सिखाऊंगा। तो क्या अगर आप अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहते हो, अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहते हो और अभी तक अपने चैनल पर पहली बार आए हो, तो यार एक मौका देना और फटाफट से क्या करना, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना। ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जिससे आप कामयाबी की ओर आसानी से जा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मिलते हैं आपसे वीडियो के उस ओर। ठीक है, तो देखिए बेटा टाइम टेबल, यार हम क्या चाह रहे हैं, हम अच्छा टाइम टेबल चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो क्या होता है ना, मोस्टली सपोज मैंने आपको पीछे 3 टाइम बताए थे, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई करते हो तो 4 घंटे आप फिजिक्स को दे सकते हो, 4 घंटे आप केमिस्ट्री को दे सकते हो, 4 घंटे आप बायो या मैथ, जो भी आपके पास दोनों में से एक विषय है उसको दे सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आप 8 घंटे में पढ़ाई करते हो दिन में, तो आप 2.5 घंटे फिजिक्स पढ़ सकते हो, 2.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 घंटे बायो या मैथ पढ़ सकते हो और 6 घंटे अगर आप करते हो तो तीनों सब्जेक्टों में आप 2-2 घंटे इजिली दे सकते हो। ठीक है, मोस्टली आप यही चीजें लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सभी के सभी जो तरीके हैं ना, सभी के सभी गलत हैं। सभी के सभी कैसे हैं, गलत हैं। पता है क्यों गलत है, मैं इसके रीजंस भी दूंगा यार आपको। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाकर आया और बोल दिया मैंने कि हाँ भाई जो अभी तक आप कर रहे थे वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसका रीजन भी दूंगा। क्या होता है ना, मोस्टली आप सोचने की कोशिश करिए, जैसे किसी बंदे ने आपसे बोला कि आप 12 घंटे पढ़ाई करिए, आप किसी भी एम तक पहुंच सकते हैं। बोल दिया, उसने बोल दिया ये चीज आकर। ठीक है, आपसे किसी ने बोला आप 8 घंटे पढ़ाई करिए, आप किसी भी एम तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से आपसे किसी ने बोल दिया कि आप 6 घंटे पढ़ाई करिए, आप किसी भी एम तक पहुंच सकते हैं। तो वो बंदा क्या करेगा जिसके पास 12 घंटे ही नहीं बचते दिन में, तो क्या वो कभी एम तक नहीं पहुंचेगा? और वो क्या करेगा कि जिसके पास 8 घंटे नहीं बचते, तो क्या वो कभी एम तक नहीं पहुंचेगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा कभी वो? क्या 6 घंटे वाला, भाई हर किसी की लाइफ एक सी थोड़ी ना होती है, हर किसी की लाइफ एक सी नहीं होती है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना टाइम होता है वो उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे, मैं ज्यादातर तो मोस्टली ऐसे होंगे कि यकीन मानिए अगर आप आंकड़े के तौर पे देखेंगे ना तो 80% मान लीजिए, 80% कितने, 80% लोग जो है ना वो ऐसे होंगे जिनके पास इतना समय ही नहीं है, इतना समय नहीं है। अब जब उनके पास इतना समय ही नहीं है तो बेटा वो क्या पढ़ाई क्या कद्दू करेंगे पढ़ाई? अरे नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास तो इतना समय नहीं बचता है। भाई किसी ने बोल दिया इतने घंटे पढ़ाई करो, यार हो सकता है किसी की लाइफ ऐसी हो कि उसे भाई साइड बिजनेस करना पड़ रहा या कोई जॉब करना पड़ रही है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो वो जॉब करेगा या पढ़ाई के लिए समय निकालेगा। लोग बोल देते हैं कि भाई जॉब करो, जॉब कर रहे हो तो दिन में पढ़ लो, रात में क्या करो, सॉरी दिन में आप अपना काम कर लीजिए और रात में क्या करिए, पढ़ लीजिए। तो बेटा बंदे को सोना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि पढ़ाई को समय देना। हर चीज हमारे लिए जरूरी है, हर चीज। मिनिमम आपको 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए यार, मैं कहना चाहूंगा इन चीजों को देखो, सबसे पहली कमी तो ये है कि इतना समय ही नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास। दूसरी कमी बताता हूं आपको, दूसरी कमी बताता हूं कि इसकी दूसरी कमी क्या है। इसकी दूसरी कमी ये है कि सपोज आप 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 4 घंटे बायो या मैथ पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा ऐसे में ना कि सपोज हमने 4 घंटे में कोई टॉपिक स्टार्ट किया, अब क्या हुआ यार, पढ़ते पढ़ते 4 घंटे पूरे हो गए, लेकिन वो टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया। तो क्या हम टॉपिक को अधूरा छोड़ के जो अगले 4 घंटे हमारे केमिस्ट्री के हैं उसकी ओर चले जाएंगे? तो यार टॉपिक भी तो अधूरा छूट जाएगा ना, टॉपिक भी तो अधूरा छूट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दूसरी कमी क्या है,
समय को फिक्स कर किसी भी विषय को ना पढ़ें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम समय फिक्स करके पढ़ते हैं कि मुझे भाई 2 घंटे, सपोज मैं इस वाले रूल से समझाता हूं आपको, मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। अब मेरे 2 घंटे पूरे हो गए, मेरा भैया केमिस्ट्री का टाइम हो गया है, मेरा कोई टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में, मैंने उठाया, उसे कर दिया बंद और केमिस्ट्री की ओर मैं चल दिया। ठीक है, हैंड टू हैंड केमिस्ट्री को लेकर बैठ गया। देखो पढ़ाई जब की जाती है ना, मैं आपको एक अच्छा सा इसका एक टाइम टेबल बताता हूं, मस्त सा टाइम टेबल बताता हूं आपको। कुछ नहीं करना है यार, अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर 2 घंटे बच रहे हैं, आप अदर्स काम कीजिए, आप जॉब कर रहे हैं आप करिए, आप दूसरे कोई काम कर रहे हैं वो भी करिए। ठीक है, आप मिनिमम क्या करिए, मैं आपको बताता हूं, आप सोइए भी कितना, कम से कम कितना सोना है बेटा आपको, कम से कम हर हाल में 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। कम से कम हर हाल में 8 घंटे की नींद लेनी है। अब 8 घंटे के बाद आपके पास बचते हैं 16 घंटे, 16 घंटे। ठीक है, इन 16 घंटों में से पता है आप क्या करिए, इन 16 घंटों में से 10 घंटे हटा दीजिए, 10 घंटे हटा दो 16 में से। ठीक है, क्या कर दो, 10 घंटे हटा दो। आपके पास बचे कितने घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे। अब इन 6 घंटे पता है मैंने 10 घंटे कौन से हटाए, भाई हो सकता है इन 10 घंटों में कोई बंदा कोचिंग पढ़ता है जाकर, तो कोचिंग का समय उसे निकालना है, तो मिनिमम ले देकर एक दिन में आपके पास 6 घंटे बचेंगे, 6 घंटे बचेंगे। अब इस 6 घंटे में आपको पता है पढ़ाई कैसे करनी है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आप कैसे करके पढ़ाई करिए। सपोज आपने सबसे पहले मान लीजिए आपने क्या करा ना, आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करी, फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करी, तो आप क्या करेंगे, आप फिजिक्स को 1 घंटे से 1.5 घंटे तक, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक पढ़ें, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, एक टाइम फिक्स क्यों नहीं बोला, तो आप क्या करेंगे ना, आप ऐसा करेंगे कि आप जब फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप फिजिक्स को तब तक पढ़ें जब तक कि वो टॉपिक जो आप लेकर बैठे ना, वो आपके जहन में अच्छे से बस ना जाए, पूरा क्लियर ना हो जाए। उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है, अधूरा छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, कि अधूरा छोड़ दिया, 1.5 घंटे पूरे हो गए और आप आगे बढ़ गए और दूसरा सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, कभी ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ो, आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ो, और अगर उसमें भी आपके जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे थे वो अधूरे रह जाते हैं, तो यार इसे 2 घंटे तक खींच लो। कितना, 2 घंटे तक खींच लो, 2 घंटे तक खींच लो। ठीक है, और अगर आप 1.5 घंटे में कवर कर लेते हो, तो आपके पास दूसरी चीज क्या बचती है, 30 मिनट रेस्ट, 30 मिनट रेस्ट बचता है आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा काम आप क्या करेंगे, भाई 1.5 घंटा ये हुआ, 30 मिनट ये हो गए, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद आप लेकर बैठ जाइए क्या, केमिस्ट्री। भाई ब्रेक बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आप बीच में ब्रेक ही नहीं ले रहे, भाई फिजिक्स पढ़ के रखी, केमिस्ट्री लेके बैठ गए, अम्मा उलझ जाओगे, मियां उलझ जाओगे। क्या फिजिक्स थी, क्या केमिस्ट्री थी, सब आपस में मिक्स हो जाएगी और खिचड़ी पक जाएगी। तो खिचड़ी नहीं पकाना है, खिचड़ी नहीं पकाना है, सारे टॉपिक्स को अलग अलग चुनकर सीखना है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप केमिस्ट्री लेके बैठिए, उसमें भी सेम रूल लगाइए, सेम रूल सेम टाइम फिजिक्स वाला। ठीक है, और उसमें भी यही करना है आपको, 1 से 1.5 घंटे पढ़िए और फिर आप क्या करिए, उसे 2 घंटे तक खींचिए। अगर आपके टॉपिक अधूरे रह रहे हैं तो जब तक के उसके सभी डाउट्स क्लियर ना हो जाए, फिर आप क्या करिए, फिर आप लेंगे चौथा स्टेप, क्या करेंगे, 30 मिनट फिर से रेस्ट लीजिए। फिर इसके बाद में आप 5वां स्टेप क्या करेंगे, अगर आपके पास मैथ या बायो दोनों में से जो भी है, उसे भी आप क्या करेंगे, सेम टाइम दीजिए, सेम रूल लगाइए और सेम टाइम दीजिए जितना उसे दिया था। और आप इन 6 घंटों में आपने सिर्फ कितना पढ़ा, 6 घंटों में आप ले देकर पढ़ेंगे 4.5 घंटे। और इन 4.5 घंटों से यार कौन सी परीक्षा नहीं निकाल पाओगे, 4.5 घंटे भी बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने वाला हो और साथ ही सीखने वाला हो तो बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो बेटा बस मेरा मकसद यही था, आप इन चीजों से थोड़ा सा बचिए। और ये जो मैंने बताया है आपको अपना न्यू टाइम टेबल, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, यकीन मानिए इतना समय मिनिमम हर बंदा निकाल सकता है। और अगर 6 से भी कम घंटे आपके पास बच रहे हैं, आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, तो 4 घंटे में तीनों सब्जेक्ट को बांट दीजिए ना। लेकिन कभी भी उनका समय फिक्स मत रखिए। ये मत कहिए कि 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, मुझे 1 ही घंटे पढ़ना है। जहां 1 घंटा पूरा हो गया तो मैंने फिजिक्स को आगे कर दिया बंद और केमिस्ट्री को तुरंत लेकर बैठ गया। बेटा बीच में ब्रेक जरूरी है, ब्रेक लो, माइंड को फ्रेश करो और फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लेकर बैठो, फिर उसे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर माइंड को रेस्ट दो,
फिर तीसरा सब्जेक्ट लेकर बैठो और फिर ऐसा रेस्ट करो कि आराम से सारी चीजों को रख के और भूल जाओ कि आपने अभी पढ़ाई की दुनिया में थे। अब अपने रिलैक्स रहो, जो करना है आपको करो, घूमना फिरना है घूमो फिरो, एंजॉय करना है एंजॉय करो, ठीक है। उससे भी यार पढ़ाई पूरी होती है, उससे ही पढ़ाई पूरी होती है यार। पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी जिंदगी का जो कीमती समय है उसे भी बर्बाद नहीं करना है। तो बेटा बस यही मेरा आपको समझाने का मकसद था कि टाइम टेबल आप किस तरीके से, हर बंदा अपने लिए खुद टाइम टेबल बना सकता है, ठीक है। दूसरों के टाइम टेबल के पीछे नहीं भागे कि भाई 12 घंटे तो 12 घंटे आपके पास है ही नहीं, तो कैसे करोगे ये रूल फॉलो। तो इसीलिए यार अपने हिसाब से टाइम टेबल को सेट करेंगे, जैसे मैंने बताया इस तरीके से सब्जेक्टों को अपने डिवाइड करिए और टॉपिक्स को खत्म होने तक उसे पढ़ते रहिए। अगर कोई टॉपिक आपका, एक टॉपिक 6 घंटे आपके समझ में नहीं आता तो एक ही विषय को लेकर उस दिन पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है कि तीनों विषय एक दिन पढ़े जाएं। केमिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हो तो अपने चैनल से जुड़े रहना और मैं हमेशा की तरह आपको केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।